हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे, सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उन लोगों को समझ में आएगा जो लास्ट वीडियो पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिंगल बस बार अरेंजमेंट को दिखाया था, अब उसी का हायर वर्जन है सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन। और अब आप ध्यान से समझिएगा, लास्ट वाला जो हमारे पास अरेंजमेंट था उसमें हमने दिखाया था ये वाला सिंगल बस बार केवल हम लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या किया है, उसी बस बार को दो सेक्शन बना दिया, एक बस सेक्शन 1 कह रहे हैं, दूसरा बस बार सेक्शन 2 कह रहे हैं। यानी उस सिंगल बस बार को हमने दो सेक्शन बना दिया है और दोनों हमारा इंडिविजुअल काम कर सकता है। और ये जो बस बार है यानी सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन हम लोग जो है वो हायर वोल्टेज के लिए प्रीफर करते हैं। कितना वोल्टेज? 33 केवी के लिए। और पहले वाला जो हमारा सिंगल बस बार अरेंजमेंट था वो 11 केवी के लिए हम लोग प्रीफर करते थे, लेकिन वोल्टेज रेटिंग हाई हो गई है, इसीलिए अब थोड़ा सा हम लोग और उसमें एडवांटेज चाह रहे हैं और उसके लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, सेक्शनलाइजेशन बनाया है। अब इसका एडवांटेज हमको क्या मिलेगा वो ध्यान से समझिएगा। लास्ट वाला जो हमारा अरेंजमेंट था उसमें प्रॉब्लम हमको क्या हो रहा था कि यदि किसी एक पॉइंट पर भी फॉल्ट हो जाए, यानी मेंटेनेंस का काम हम किसी बस बार के किसी भी पॉइंट पर करेंगे तो हमको कंप्लीट बस बार को शट डाउन करना होगा। यानी हमारा पूरा अरेंजमेंट शट डाउन हो जाएगा, वो स्टेशन शट डाउन हो जाएगा, कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग नहीं आ सकती। क्योंकि मान के चलिए इस पॉइंट पर अगर हमको काम करना है, ज्वाइंट सही करना है, तो यहाँ से इनकमिंग बंद करना होगा और साथ में वहाँ पर देखा होगा ये कंप्लीट पूरा हमारा कंप्लीट ज्वाइंट था, तो वहाँ से इनकमिंग आ जाएगा और यहाँ पर शॉक लग जाएगा आपको। इसीलिए आपको ये वाला इनकमिंग बंद करना होगा, दूसरा इनकमिंग भी बंद करना होगा, और जब इनकमिंग नहीं आ रही है तो आउटगोइंग भी नहीं जाएगी। यानी कंप्लीट सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। यदि केवल सिंगल बस बार अरेंजमेंट यूज़ करते हैं तो उसी हमारे पास इंटरप्शन को रेक्टिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सेक्शनलाइजर का यूज़ कर रहे हैं। ये सेक्शनलाइजर क्या है, सिंपली हमारा जो सिंगल बस बार था उसी के बीच में हम लोग क्या किए हुए हैं, सर्किट ब्रेकर को लगाए हुए हैं। और सर्किट ब्रेकर जहां होगा वहां पर रिले भी होगा, और रिले जहां पर है करंट ट्रांसफार्मर, और उसके दोनों साइड हमारा क्या होता है, आइसोलेटर लगा होगा। और ये आपका क्या सेक्शनलाइजर कहेगा, यानी आपका दो सेक्शन में बस बार को डिवाइड कर दे रहा है। एक पहला बस बार सेक्शन 1 कहला रहा है और दूसरा हमारा बस बार सेक्शन 2 कहला रहा है, और दोनों हमारा सेम रेटिंग के लिए यानी 33 के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो सेम लोड के लिए, यानी इधर जितना लोड है वो सेम और दूसरे साइड भी हमारे पास सेम लोड होगा। अब इसको करने से हमारा फ़ायदा, एडवांटेज हमको क्या मिल रहा है, बहुत बड़ा हमको एडवांटेज ये मिल रहा है कि जैसे ही हमारे पास यदि कोई किसी एक पॉइंट पर फॉल्ट हो जाए, यानी बस बार के किसी एक सेक्शन पर का नॉर्मल सिचुएशन हमारा ये क्लोज रहेगा, सर्किट ब्रेकर क्लोज है, हमारा आइसोलेटर क्लोज है और नॉर्मल हमारा सारा कंप्लीट काम कर रहा है। यानी आप यहाँ से एक इनकमिंग लेकर भी दो आउटगोइंग को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली ये वाले इनकमिंग से लेकर भी दोनों को आउटगोइंग दे सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए हमारा किसी पॉइंट पर फॉल्ट हो गया है, यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करना है, तो ये वाला सेक्शन को अब हमको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा, शट डाउन करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर अब मेंटेनेंस का काम करना है, फॉल्ट को हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करते समय इस सेक्शन को आइसोलेट कर देंगे, और जहाँ पर हमारा हेल्दी सेक्शन है, सही काम कर रहा है, उसको हम काम करने देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मेंटेनेंस काम करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देंगे, सर्किट ब्रेकर को ओपन कराएंगे, और सर्किट ब्रेकर ओपन कराने के बाद हम लोग यहाँ इंटरप्टर को ओपन कराएंगे, यानी इंटरप्टर को हम लोग ऑपरेट कराएंगे, और यहाँ से हमारे पास सप्लाई ऑफ हो गई। यानी अब इस सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करना, तो यहाँ का भी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर दे, यहाँ पर भी ऑपरेट करा दिया। अब ये कंप्लीट ये वाला सेक्शन आपका शट डाउन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी इनकमिंग आ रही है। अब इस इनकमिंग से आप लेकर क्या करेंगे, आप सप्लाई सर्किट ब्रेकर को क्लोज की, इंटरप्टर क्लोज की, यहाँ पर भी क्लोज कीजिए, और आपका ये वाला सेक्शन बहुत बढ़िया से काम करेगा। यानी ये वाला जो लोड लगा हुआ है ये आउट गोइंग है, इसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा यदि इस सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। सिमिलरली अगर इस सेक्शन के अंदर फॉल्ट हो गया है, प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें हमारी सप्लाई जाएगी और ये वाला हमारा आउटगोइंग डिस्टर्ब नहीं होगा।
यानी किसी एक सेक्शन के डिस्टर्ब होने पर दूसरा सेक्शन हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि बीच में हम सेक्शनलाइजर लगाए हुए हैं और इस सेक्शनलाइजर ये सेक्शन सेपरेट काम करने लगेगा और ये सेक्शन हमारा सेपरेट काम करने लगेगा। यानी हमारा जो पिछला केस में प्रॉब्लम हो रहा था तो कंप्लीट हम लोग को सब स्टेशन को शट डाउन करना पड़ रहा था, ये हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा हाफ ही सेक्शन को हम लोग क्लोज कर रहे हैं और रिमेनिंग हमारा हाफ सेक्शन वर्किंग कंडीशन में है, लोड को सप्लाई जारी है। तो इसी एडवांटेज के लिए यानी रिमेनिंग हमारा कंटिन्यूस किसी लोड को हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहे, उसके लिए हम लोग सेक्शनलाइजेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा सिस्टम बस बार का है, इसी सिस्टम को हम लोग सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।